नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, सबसे पहले तो आपसे एक निवेदन है कि हमारे श्री वशिष्ठ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित, अन्य समस्याओं से संबंधित और शास्त्रीय विधानों के संबंधित आपको जो है वीडियो प्राप्त हो सकें, उनसे आप लाभ उठा सकें। और अब मैं वीडियो प्रारंभ करता हूं। ये आज का विषय है हमारा कि संतान के नहीं होने के बहुत से कारण होते हैं। उनके अंदर सबसे पहली बात है कि पंचम स्थान का ग्रसित होना, पंचमेश का ग्रसित होना और पंचम के कारक का ग्रसित होना। एक तो ये कारण बन जाते हैं और कुछ हमारे पूर्व जन्म के कुछ ऐसे पाप और दोष होते हैं जिनके कारण भी संतान नहीं हो पाती। अब संतान नहीं होने के कारण से कि सुते राहो भौम दृष्टे सर्प शापाद सुतक्षयः, पंचम स्थान के अंदर अगर राहु बैठा हुआ है और मंगल उसको देख रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर भी उसको सर्प के शाप के कारण से, यानी एक तरीके का पितृदोष होता है। पितृदोष के कारण से भी संतान नहीं होती। बृहस्पति राहु का जब संयोग हो जाता है तो गुरु चंडाल योग बन जाता है, उसके कारण से भी संतान नहीं होती। और भी बहुत से कारण होते हैं जो एक छोटी सी वीडियो के अंदर सब कुछ कारण नहीं दिए जा सकते। आपके भी अगर कोई किसी प्रकार की कोई समस्या है इस प्रकार की संतान संबंधी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, भेज सकते हैं, हमसे फ़ोन कर सकते हैं, हमसे सलाह ले सकते हैं। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि गोचरवश इस वर्ष किस किस को संतान होने की संभावना है। कौन कौन सी राशि ऐसी है जिनको संतान होने की संभावना पूरी बन रही है। अब संतान कब होती है? या तो बृहस्पति पंचम स्थान में आ जाए या फिर बृहस्पति की दृष्टि पंचम स्थान के अंदर पड़ जाए तो संतान होने की पूरी संभावना बन जाती है। अगर किसी प्रकार का अवरोध नहीं है तो ये ध्यान रखना, ये मत कहना कि पंडित जी आपने ये कह दिया था कि इस साल संतान होगी। अगर कोई अवरोध नहीं है, अगर कोई रुकावट नहीं है तो इस वर्ष संतान आपको निश्चित प्राप्त होगी। और वो कौन कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं वो मैं बता रहा हूं। 13 अप्रैल से पहले जिनको जो है संतान होने की संभावना है वो है भाग्यशाली राशि मिथुन। मिथुन को जो है 15 अप्रैल से पहले संतान होने का योग बन जाएगा, संतान गर्भ में आ जाएगी या संतान उत्पन्न भी हो सकती है। इसके पश्चात 13 अप्रैल से पहले ही और कौन सी राशि है जिसके की संतान होने की संभावना बनेगी? वो राशि है सिंह, वो राशि है तुला और वो राशि है धनु। इनके जो है 15 अप्रैल से पहले संतान के आशा बनने के आसार जो है नजर आ जाएंगे। अर्थात संतान गर्भ में आ सकती है, संतान उत्पन्न भी हो सकती है। अगर पूर्व से कोई भी जो है वो गर्भ धारण कर चुके तो इस वर्ष जो है यहाँ से पहले संतान होने की पूरी उम्मीद बनती है। अब आगे चलते हैं 14 अप्रैल से लेकर के वर्षांत तक, यानी 2022 के अंत तक का जो समय है तो वहां पर बृहस्पति मीन राशि में रहेंगे। तो मीन राशि में बृहस्पति रहेंगे तो निश्चित है बृहस्पति जिस राशि में होंगे उनको भी लाभान्वित करेंगे। और मीन राशि से जो लाभ प्राप्त होगा सबसे पहले कर्क राशि को प्राप्त होगा। कर्क राशि वाले जितने भी लोग हैं, अब कर्क राशि के अंदर कौन कौन आते हैं? उनके अंदर आते हैं ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो। ये 9 अक्षर कर्क राशि के अंदर आते हैं तो उनको इस वर्ष अर्थात अप्रैल के बाद से लेकर के दिसंबर के बीच में संतान होने का योग बनेगा। ये जरूरी नहीं है कि संतान का प्रसव हो जाए, हो सकता है कि उस समय पर गर्भधारण हो और उस समय पर संतान होने की उम्मीद बन जाए। इसके पश्चात फिर दूसरा नंबर आता है कन्या राशि का। तो कन्या राशि वालों के भी यहां पर इस वर्ष जो है संतान होने के अप्रैल के बाद 13 अप्रैल के बाद यानी 14 अप्रैल से समय प्रारंभ होगा।
और सज्जनों, अब इसके पश्चात फिर जो राशि आती है और वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के तो पंचम में ही बृहस्पति बैठे होंगे, तो वहां पर तो वो संतान देंगे ही देंगे। तो वृश्चिक राशि वालों को भी इस वर्ष संतान होने की पूरी पूरी आशा और उम्मीद है। और आखिरी राशि है मीन, क्योंकि मीन राशि के अंदर स्वयं बृहस्पति विराजमान है, अपने घर के अंदर हैं, अपनी राशि के अंदर हैं, बलवान हैं। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति को कोई संतान देने से रोक नहीं सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सब जब ही संभव है जब आपकी कुंडली के अंदर पंचम स्थान शुद्ध है, पंचम स्थान बली है, पंचमेश बली है, पंचम का कारक अगर बली है, तो इस वर्ष आपको संतान निश्चित होंगी। और जिनको भी संतान होने में बाधा नजर आ रही है, क्योंकि संतान होने में कई कारण होते हैं, अपुष्पा, काक वंध्या च वंध्या या च मृतार्भगा सर्वद गर्भा च या नारी तया श्रव्या प्रयत्नतः। किसको सुनना चाहिए, किसको समझना चाहिए, किसको देखना चाहिए ये वीडियो? अपुष्पा यानी जो कन्या, जो लड़की, जो स्त्री पुष्पवती नहीं हुई, यानी रजो दर्शन उसको नहीं होता, रजस्वला वो नहीं होती, मासिक धर्म से जो नहीं होती, तो उसको संतान नहीं हो सकती है, अपुष्पा। और एक होती है काकवंध्या, एक स्त्री ऐसी होती है, एक संतान तो हो जाती है लेकिन उसके पश्चात उसको संतान नहीं होती, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष तक संतान नहीं होती, तो उसको जो है काकवंध्या कहा जाता है। तो अपुष्पा, काकवंध्या च वंध्या या च मृतार्भका, और या फिर जिसके संतान ही नहीं होती। और देखिए सज्जनों, ये दोनों की कुंडली पर आधारित होता है। अगर ये हम कहें कि भाई इस स्त्री को जो है संतान होने का योग कब है, तो वो अकेली स्त्री से नहीं देखा जा सकता, वो पुरुष की कुंडली को भी उसके अंदर देखना पड़ता है। क्योंकि अगर खेत जो है वो उपजाऊ नहीं है और बीज अच्छा है तो भी फसल नहीं होगी, और बीज जो है उपजाऊ नहीं है और खेत अच्छा है तो भी जो है फसल नहीं होगी। इसलिए दोनों की कुंडली को देखना परम आवश्यक बन जाता है। तो यहां पर मैंने आपको कर्क राशि के लिए, कन्या राशि के लिए, वृश्चिक राशि के लिए और मीन राशि के लिए ये बताया है। लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई अवरोध है तो एक उपाय भी मैं आपको बता रहा हूं। उपाय तो बहुत है शास्त्रों के अंदर, लेकिन ओम एक मंत्र है, आप नोट करें तो नोट कर लीजिएगा। ओम क्लीम देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णा त्वामहम शरणम गतः। ये मंत्र देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णा त्वामहम शरणम गतः, ये मंत्र है। भगवान शंकर का महारुद्र है, लघु रुद्र है, रुद्राभिषेक है और पार्थिव पूजन, भगवान शंकर का पार्थिव पूजन इसके अंदर बहुत कारगर होता है। इसमें और भी कई उपाय हैं, रुद्र स्नान है, पुत्रेष्टि यज्ञ है, ये जो है आप करके और संतान को प्राप्त कर सकते हैं। ये मत रहिएगा कि हम तो जो है अडोप्ट कर लेंगे या कहीं से भी हम ले लेंगे। जो संतान अपनी है वही पितरों को पानी देने वाली होती है, उसी से पितृ देव जो है वो पानी और पिंडदान ग्रहण करते हैं। इसलिए ये प्रयास कीजिए। और आपका कोई भी अगर कोई समस्या है तो वो आप इन नंबरों पर फोन करके अपॉइंटमेंट लेकर के और आप वार्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, समाधान प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। दैवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी हेतु हमारे YouTube चैनल श्री वशिष्ठ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का बटन जरूर दबाएं। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ,
भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।